मेरी आवाज ही पहचान कर याद रहे। नमस्कार, श्री राधे म्यूजिक क्लासेस से मैं डॉक्टर यशपाल सिंह राजपूत आप सभी संगीत प्रेमियों का, सभी स्वर साधकों का अपने चैनल श्री राधे म्यूजिक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि ज्यादातर लोग हैं उनकी समस्या होती है, और आप सभी ने कमेंट्स के माध्यम से बताया भी मुझे कि सर हमारी यह प्रॉब्लम है, हमारी यह समस्या है, उसका निदान क्या है। तो मैं आज उसी टॉपिक को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा नया लेसन, जिसका विषय है, जिसका टॉपिक है आवाज को मीठी कैसे बनाएं या आवाज को मधुर कैसे बनाएं। अगर हम इसको इन शॉर्ट कहें, सारे के सारे जो हमारा शोध है और गुरुओं के द्वारा प्रदत्त कृपा और उनके द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, उसका अगर मैं निचोड़ कहूं तो उसका एक ही सूत्र है, वह है प्रातःकालीन कंठ साधना, अर्थात मॉर्निंग वोकल रियाज। तो आप सभी को इस सूत्र को फॉलो करना है और अपनी आवाज को मधुर बनाना है। अब यह बात आती है कि जो गायन के विद्यार्थी हैं, ये जो संगीत प्रेमी हैं, जो गायन करना चाहते हैं, उनको किन चीजों का परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। पहला है, हमें क्या नहीं खाना पीना चाहिए और किन चीजों से हमें अपने गले की सुरक्षा करना चाहिए, किन चीजों से बचाव करना चाहिए। तो पहला है एलर्जी। जैसे आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। तो जिस चीज से आपको एलर्जी होती है, जैसे धुआं है, प्रातःकालीन जैसे हवन वगैरह होते हैं घरों में, धुएं से आपको अपना स्वयं का बचाव करना है। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है तो आपको अपना बचाव डस्ट से करना है। साथ ही साथ आपको अपने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर उसको भी साफ रखना है। इसके बाद बात आती है, आपको बचना है धूम्रपान से। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है ये गले को सुरक्षित रखने का। आपको धूम्रपान से बचना है। क्यों? क्योंकि जो धूम्रपान है वह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करता है, हमारे गले पे इफेक्ट डालता है। इसीलिए हमें धूम्रपान से बचना है। अब हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो जो गायन के विद्यार्थी हैं, उनको फैटी फूड, अधिक तेल मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर हम पीने की बात करें तो जो ठंडे पेय हैं, शीतल पेय हैं, उनको तो भूल ही जाना चाहिए। जैसे फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह, ये हमें बहुत परहेज से रहने की आवश्यकता है, या ऐसा कहें कि हमें स्वयं को साधने की आवश्यकता है। तो ठंडी चीज़ों का परहेज करें। तो फिर किस प्रकार का पानी पी सकते हैं? आप गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए। आगे आता है
कि हमें और क्या परहेज करना चाहिए। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उसके अलावा जैसे एसी है, कूलर, पंखे हैं, इसके सामने नहीं सोना चाहिए आपको, इसके डायरेक्ट सामने नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे भी हमारे गले पर प्रभाव पड़ता है। हमारे गले की जो वोकल कॉर्ड की मसल्स हैं वह स्टिफ होती हैं। इसके बाद हमें मानसिक तनाव से बचना चाहिए। मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे गले पर प्रभाव डालता है। इसके बाद हमें बहुत तेज तेज बात नहीं करना चाहिए, चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जो वोकल कॉर्ड है इसकी मसल्स डैमेज होती हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि गायन के विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए, वह है नींद। गायन के विद्यार्थी को नींद प्रॉपर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका कंसंट्रेशन सही नहीं बनेगा और यह गले पर भी इफेक्ट डालेगा। आपका गला, आपकी आवाज़ इससे प्रभावित होगी। अभी अब हम लोगों ने जाना क्या नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं क्या करना चाहिए, अर्थात कैसे हमें खाना चाहिए क्या और क्या क्या हमें सेवन करना चाहिए। तो हमारा अगला भाग है कि हमें क्या क्या सेवन करना है। तो पहला, हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, सात्विक भोजन। और उसके अलावा जो गायन के विद्यार्थी हैं उनको मुलेठी का सेवन करना चाहिए। मुलेठी जो कि मार्केट में, बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप मुलेठी को लेके आएँ और उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएं, उसको धुल के, वह लकड़ी के रूप में होती है, उसका रस लेना है आपको, लकड़ी नहीं खाना, रस लेना है आपको उसका। फिर आता है शहद। शहद का सेवन करना है आपको। शहद बहुत ही गुणकारी है, यह औषधि भी है, तो आपको शहद का सेवन करना है। शहद अनेक रूपों में ली जा सकती है, जैसे काली मिर्च, सौंठ का पाउडर बना लें आप, जैसे 10 काली मिर्च ले लें और 2 टुकड़े सौंठ के ले लें और इनमें शहद ले लें। तीनों को मिक्स करके आप इसको सुबह दोपहर शाम एक चम्मच ले सकते हैं। तो इससे आपके गले पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आते हैं अपन मिश्री। जी हाँ, मिश्री आपको कहते हैं ना कि उसका गला कितना मीठा है, मिश्री के जैसे। तो आपको क्या करना है, मिश्री लेना है, वह छोटी छोटी क्रिस्टल वाली नहीं, बाजार से डल्ली वाली मिश्री लेके आए, उसको तोड़ लें और उसके छोटे छोटे भाग करके उसको आपको खाना है। तो यह है, आपको मिश्री का सेवन करना है। इसके बाद आपको, यदि आपकी आवाज़ बैठी है या बार बार बैठती है तो 2 चम्मच अदरक का रस, अगर आपकी आवाज़ बैठी हुई है या बैठ जाती है बार बार या जब बैठे, तो आपको 2 चम्मच अदरक का रस 1 चम्मच शहद के साथ लेना है, दिन में 3 बार। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी, आप गर्म पानी का सेवन करें। जो गायक हैं या जो संगीत प्रेमी हैं या जो गाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को मधुर कर रखना चाहते हैं, वह गर्म पानी का सेवन करें और साथ ही साथ गरारे भी करते रहें। गरारे से क्या होता है, आपका जो गला है वह सिकता रहता है। तो आज हमने जाना कि अपने गले को, अपनी आवाज़ को मधुर कैसे बनाएं। आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना है, बहुत ही आवश्यक चीज़ बताने जा रहा हूं मैं, कि कहते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि ने हमें बतलाया है, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन बतलाते हैं, पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, और हमारे शरीर में गला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे बोलने के लिए हो चाहे गायन के लिए हो। तो आप सभी लोग अपने गले के या अपने आप के स्वयं डॉक्टर बने।
आपको क्या करना है, बस सिर्फ अपने गले का ध्यान रखना है। कैसे? क्या अच्छा है और क्या बुरा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जो भी कमियां हैं, जो भी फैक्टर आपके गले को प्रभावित करते हैं, उनको आपको स्वयं से कंट्रोल करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको प्रातः काल में रियाज करना है, प्राणायाम के साथ सा की साधना करना है। कम से कम 30 मिनट प्रातः काल अवश्य करें सा की साधना, तो इससे आपकी आवाज मधुर बनेगी। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कि जो आप स्वर की साधना करेंगे वह किसी को भी अपना गुरु बनाए पहले, और गुरु के संरक्षण में रह के ही कंठ साधना करें। जिससे नहीं तो क्या होगा, अगर आप अपने मन से कंठ साधना करेंगे, स्वर साधना करेंगे, प्रातःकालीन रियाज करेंगे, तो आपके गले पर इसके नेगेटिव इफेक्ट, इसके दुष्परिणाम, इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आप जो भी अभ्यास करें, जो भी रियाज करें, वह गुरु के सानिध्य में रह के ही करें। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अपनी आवाज़ को मधुर कैसे बनाएं। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।